हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि छोटे जीजा का भी रिप्लाई आ गया है। हालांकि इन्होंने मना किया था मगर फिर भी रिप्लाई आ गया है। रिप्लाई पार्ट 1 और 2। तो पार्ट 1 की तो हमने कल चर्चा की थी। पार्ट 2 और पार्ट 2 की बात करें तो बहुत सारी बातें जो इन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं इन पर लागू होती है और इन्होंने अपनी लाइफ में वो आजमाई है। जैसे इन्होंने कहा था कि मैंने अपने एलिगेशन सीरीज़ में बताया था कि आँखों में आँखें डाल के बताओ और ऐसा कुछ। तो वो बातें भी आज तुम वही मेरी बातें हैं वो लेके यहाँ पे बोलती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अब तुम इंडिपेंड होने की बात करती थी मगर आज तो तुम अब रोने धोने वाले वीडियो बनाती हो। रोने धोने से आज क्या होगा कि रो धो के तुम सिंपैथी हासिल करना चाहती हो। तो शायद जीजा भूल गए कि ये भी एक बार इन्होंने भी ये किया था कि जब कोर्ट की बारी आई थी, केस था हियरिंग के लिए जाना, तब ये जीजा खुद भी एक बार रोने वाला वीडियो बनाया ही था। उसके कितने सारे शॉट भी बने थे। और आज जब प्रीति को रोना आया है तो ये कह रहे हैं कि सिंपैथी के लिए ये ऐसे रोने धोने का नाटक करती हो। तो क्या तभी जीजा ने भी सिंपैथी के लिए ये सब किया था? उसके बाद जीजा का कहना है कि ये सारे तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हैं। हम 2 साल से देख रहे हैं, इसके ऊपर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। तो 2 साल से तो जीजा भी तो यही करते आ रहे थे, अपने आप को इनोसेंट साबित करना, एक पूरी सीरीज़ बना देना। और आज जब प्रीतो अपनी बात रख रही है तब जीजा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही बातें हैं। एक है कि मेरे साथ ये किया गया और मेरा एक्स और पीछे से लेके आई हो, जो इनकी सास ने कहा था, प्रीतो की सास ने, ऐसा प्रीतो का कहना है। तो जीजा ने कहा है कि उनके अलावा तुम्हारे पास कोई वो और बातें नहीं हैं, तुम वही बातें कह रही हो। तो ये बातों के मतलब से तो हम कह सकते हैं कि इंसान वही बातें करेगा जो उसके साथ हुई है। नॉर्मल ब्लॉग तो पहले दोनों के आते थे तब थोड़ी ना वो बातें होती थी, मगर जब अब दोनों अपनी तरह की बातें रखने लगे हैं अपने साइड से कि क्या हुआ था क्या नहीं, तब तो वो वही बातें बताएगी जो हुआ है। और जीजा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपने एक्स के बारे में हमें सोचते हुए भी शर्म आ रही है और तुम हर बार बोलती रहती हो मेरा एक्स मेरा एक्स। अभी तो थोड़ी शर्म कर लो। तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई और अभी भी वही बातें कर रही हो, मेरा एक्स और मेरा एक्स। तो वो बातें कब आई है? जब कहीं से आग लगी हो तभी तो धुआं होता है। अब इनका कहना है कि प्रीतो ये सारी बातें ऐसे ही कहती रहती है, इसे शर्म नहीं आती है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं उसके सामने आई होगी, तभी वो कह रही है कि ये एक्स से मिले हुए हैं, दोनों की बातें हो रही है। और इसके ऊपर से जीजा ने और भी बहुत सारी बातें इसके लिए बताई कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसी हो, तुम्हारे घर पे क्या क्या कहा जाता था। और आज तो जीजा ने धमकी भी दे दी है कि अगर जो भी सामने आएगा और जिस आना है वो आ जाओ, जो भी आएगा उसकी सारी जो भी बातें हैं वो सारी बातें मैं बताऊंगा और सब लेके आऊँगा, जो भी बातें। यानी इनडायरेक्टली कह दिया है कि अगर आप लोग आए तो आप लोग की जो पोल इनके पास है वो ये खोल देंगे। जैसे कि सबको पता है अब इनका यहाँ तक बात पहुँच गई है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी दीदी की एंट्री हो जाए बहुत जल्दी, क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है और फिर से ये सीरीज़ में अलग से ही मोड़ आ जाए। तो जीजा ने कहा है कि आ जाओ, तो तुम्हारी सबकी बहुत सी बातें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे लेके आऊँगा। जैसे प्रीतो का अभी है, इनका कहना है कि प्रीतो ने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ डिलीवरी के बाद। जीजा को कहा था कि बंकू हम साथ रहेंगे, मुझे पता है कि वहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ मेरा यूज़ होगा, सब लोग मेरे बच्चे का वीडियो बने पैसा कमाएंगे, ऐसा इनका कहना है कि प्रीतो ने कहा। और दूसरी बात इन्होंने ऐसे कह दी कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, और कहूँ ना तो तुम्हारे पास 10 साल के बच्चे के पास हो उतना भी दिमाग नहीं है, तुम बहुत पीछे चल रहे हो। तो इसके ऊपर से पता होना चाहिए कि अगर उसका दिमाग नहीं है, 10 साल के बच्चे के बराबर का अगर प्रीतो का दिमाग है, तो प्रीतो के दिमाग में ये बातें कैसे आ सकती है कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर, आपके साथ रहूँगी, मेरे बेटे के नाम से ये लोग वीडियो बना के पैसे कमाएंगे। अगर उसका दिमाग नहीं है तो उसके दिमाग में ये सारी बातें कहाँ से आएगी?
और रही बात समझाने वाली कि हम सब समझा रहे हैं तो इसे वो लगता है कि मुझे मेरी फैमिली के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो देखो, ये इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि दूध का जला हो वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। जैसे सब पता है, जो प्रीति को पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि इसके एक्स के साथ प्रीतो का क्या हुआ था। और नहीं पता तो फिर एक बार बात कर ले कि इसके एक्स के साथ इसका ये हुआ था कि उसके साथ अफेयर के बाद जो रोका हो गया था, उसके बाद तो उसकी डेली उससे बातें वीडियो कॉल होता था। तब इसका कहना था प्रीतो का तब की लाइफ में कि उसने इसे इतना समझाया था, इतना ब्रेन वॉश किया था कि प्रीतो को अपना पूरा परिवार गलत लगने लगा था और वो एक बंदा ही इसे सही लगता था। ऐसे उसने इसका ब्रेन वॉश किया था। और तब की वीडियो आज इनके चैनल पे, मगर हो तो सबको पता होगा कि जो फॉलो करते थे पहले से, कि प्रीतो अपने परिवार में से किसी के साथ सही से बात नहीं करती। वीडियो में भी इनकी अनबन पता चलती थी। जैसे मम्मी जी भी इससे अच्छे से बात नहीं करती थी, इसकी बहन है उसके साथ भी इसकी तब नहीं बनती थी, वो भी बातें करती थी, इसके भाई के साथ भी नहीं बनती थी। इसका बर्थडे भी था, बहुत बुरी तरह से इसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। वहाँ से कचरा सिंह ने वीडियो कॉल किया था और फिर उसके सामने केक काटा था। मम्मी और भाई बैठे थे, मगर मुंह के ऊपर से पूरा पता चल रहा था कि कोई खुश नहीं है। तो वो सारी बातों के ऊपर से आज ऐसा हो सकता है कि उसे किसी के ऊपर विश्वास ना हो अपने फैमिली के अलावा, क्योंकि एक बार उसने ये बात में धोखा खा लिया है कि अपनों को छोड़ के इसने गैरों पे विश्वास किया था और उन्हीं गैरों ने बाद में इसका विश्वास तोड़ा था। तो वो बातें हो सकती है कि जिसके ऊपर से प्रीतो को लगता हो कि जो इसे समझा रहे हैं तो शायद उसे इसकी फैमिली के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। और जीजा पहले कि जब था तब कह रहे थे कि मैं ये नहीं कहूँगा, मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे की माँ है वो। और आज वही बच्चे की माँ को ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि तुम मेरी हो, क्या हो वो भी नहीं, वाइफ भी नहीं कहा। तुम आज भी मुझे अगर लोग पूछते हैं तो क्या वो लड़की, वो लोग थू थू करते हैं तुम पे वो लोग। और तुम्हें जब मैं तो अब बताना छोड़ दिया है कि मेरे ससुराल वाले कौन हैं, मैं नाम भी नहीं लेता, बताता भी नहीं हूँ। और तुम आज भी कहती हो कि मेरा हस्बैंड, ये होती है इज्जत की बात ये लोग कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के अपने ही घर की इज्जत निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जीजा का ये सब कहना है। अब ये सोशल मीडिया पे बैठ के अगर ये ऐसे कह सकते, फिर इन्होंने कहा कि आपको लगेगा क्या बंकू को गुस्सा आता है, तो वो इनके एक्शन होते हैं जब इन्हें गुस्सा आता है तो वो यहाँ पे दिखता ही है। ये होंगे सही, कहीं कहीं पे ये सही होंगे, पूरे गलत है वो हम नहीं कह सकते। गलती तो दोनों से होती है क्योंकि ताली तो दो हाथों से बजती है। मगर यहाँ पे बैठ के इतना था, फिर ये क्या कहेंगे, इतनी सारी यहाँ पे बैठ के बातें करने के बाद ये कहेंगे। ये बातों का जवाब मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ये बातें कोर्ट में होगी, वहाँ पे सारे प्रूफ होंगे। और यही जीजा थे जो 2-3 वीडियो पहले ही बोल रहे थे कि ऐसे हमारे चैनल पे ऐसी बातें नहीं होती है, जो भी होता है प्रूफ के साथ होता है। तो अभी ये जो इनके 2 वीडियो आ गए, इसमें कौन सा प्रूफ आया है सामने, कौन सा प्रूफ लेके आज ये बैठे थे ये बातें करने के लिए? प्रूफ तो कोई नहीं था। जैसे वो बैठ के बातें बता रही थी कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ, वैसे ही जीजा बैठे थे अपनी बातें बताने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ। और इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, मगर 4 वीडियो आ गए तब मैं बोला। तो देखिए, अगर पिछले वीडियो में जाए, कुछ टाइम पहले के वीडियो में, कुछ दिन पहले के वीडियो में, तो ये शुरुआत जीजा के यहाँ से हुई है। कैसे? तो सबको पता होगा कि जब ये कोर्ट में बच्चे से मिलने के लिए हियरिंग में गए थे, बच्चे से मिलने के लिए, तब प्रीतो नहीं आई थी। उसके बाद जीजा ने क्या किया था, 3 वीडियो डाल दिए थे अपने कि मेरा मोबाइल मिल गया और उसमें बहुत सारा डेटा है, ये है पहले की वीडियो, मुझे लगा नहीं है मगर ये है, तो 3 वीडियो वो डाल दी। उसमें भी कहा देखो लो, ऐसी थी हमारी फैमिली पहले। फिर वीडियो डाला कि देखो जो कह रही है कि हमारे रिश्ते, मेरे इसके साथ ये हुआ, तो देख लो ये वीडियो में कितनी खुश है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? और ये वीडियो डालने के बाद प्रीतो की यहाँ से शुरुआत हुई कि मैं सब बता दूँगी
और कॉपीराइट दिया। तो इस सब चीज़ों की शुरुआत किसने की थी? जीजा ने ही की थी। और ये बात भी तो प्रीतो ने कहा था कि तुम कैसे बाप हो, आज जो कोर्ट की बातें हो रही है, हियरिंग हो रही है, तुम उसमें कमा रहे हो। तो उसके बारे में जीजा ने कुछ नहीं कहा कि हाँ मैं उसके बारे में कमा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो बातें जब सारी निकली है तो वो बातें भी बताओ। और सबको पता है ये बातें सही है कि हियरिंग के जब से ये कोर्ट की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तब से जीजा ने एक पूरी सीरीज़ बना दी। आज भी कहते हैं, मैंने रिप्लाई में एलिगेशन सीरीज़ में मैंने बताया है कि क्या क्या था। अब चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि पहले वीडियो बनाऊँगा फिर डिलीट कर दूँगा और फिर नई कहानी बनाऊँगा। चलिए ठीक है, डीजेगंज वाले गलत हैं, कहीं पे वो गलत है तो कहीं पे गलत तो आपके यहाँ से भी हुआ होगा। ऐसे ही तो नहीं, इनका कहना है कि मैं घर पे नहीं था, ये कह रही है मुझे घर से निकाल दिया, तो मैं घर पे नहीं था, माँ की तबीयत ख़राब थी और इसने अपने 2 बैग भरे और बच्चे को लेके गाड़ी में बैठ के चली गई। अब ये स्टोरी इन्हें भी नहीं पता है कि इनके घर पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अचानक से प्रीतो का ऐसे ख्याल आ गया कि चलो अब ये नहीं है घर पे, मम्मी जी सोइए, मैं अपना सामान भरूँ और निकल जाऊँ। कुछ तो बात हुई होगी, तभी तो उसने सोचा होगा ठीक है मुझे नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ अपने मायके। कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि ऐसे ही अचानक उसे दौरा पड़ा और वो अपना सामान लेके निकल गई। अगर देखनी है तो दोनों साइड देखनी चाहिए, नहीं तो नहीं। और यहाँ से जीजा का यही होता है, मैं सही। मगर ये सही है तो दूसरी पार्टी को ये एकदम से गलत साबित कर रहे थे। जैसे रोने धोने और ये सारी बातें, आज ये उसे बोल रहे हैं मगरमच्छ के आंसू, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं इनके पास यूट्यूब है तभी ये सारी बातें बता सकते हैं, नहीं तो आज इनकी फैमिली गलत लगती। मगर यूट्यूब पे आपको इतने जानने वाले मिले कहाँ से? आज वही लड़की जो बोल रहे हैं कि तुम पे लोग थूक रहे हैं, तुम्हारे बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी जैसी लड़की कभी घर नहीं बसा सकती। वही लड़की आज ये सोशल मीडिया पे बैठे हैं और उसी लड़की की वजह से आज इनका घर चल रहा है। और वही लड़की ने इनको जब लॉकडाउन था तभी हेल्प की थी। वो सारी बातों का कोई जवाब नहीं है जीजा के पास। कह दिया कि तुमने ऐसा किया, तो ऐसा तो एकदम से नहीं होता। ऐसे एहसान फरामोश नहीं हुआ करते कि भाई पहले कुछ नहीं तो वो लड़की के बारे में आप ये बोल रहे हो कैसी है वैसी है। एक तो वो आपके बच्चे की माँ है, उसने आपके बारे में गलत बोला तो आप भी गलत बोल रहे हो, सही। मगर उसने आपके लिए बहुत कुछ किया भी तो है। आपको जो लोग पहचान रहे हैं वो उस चेहरे की वजह से ही पहचान रहे हैं। और फिर आपको अपनी पहचान मिली तब उस चेहरे को आपने सबके सामने गलत साबित कर दिया। और कोई भी लोग आज बोलेंगे कि आप प्रीति की साइड से बोल रहे हो, अंकुश को आप गलत बोल रहे हो। तो देखिए मैं इनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं जो सही साइड लग रही है वो बोलती हूँ कि चलो ये सही होंगी अपने, मगर कहीं ना कहीं तो सच कुछ तो होगा ही इनकी साइड से और वो साइड से भी। और किसी के रोने धोने पर हम कहेंगे कि वो नाटक कर रही है तो वो तो सही नहीं है कि वो नाटक कर रही है, क्योंकि इनका भी रोना धोना था, सब ने इमोशनली लिया भी था कि हमको दुख हो रहा है एक बाप की तकलीफ़ देख के। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने बाप के साथ। सही बात है, वो देख के जब हमें इमोशनल हो गए इनके साथ गलत हुआ है तो आज इसका भी देख के हमें लग सकता है कि इसके साथ गलत हुआ है। वो सारी बातें करते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले रोने का क्या है, मैं भी रो सकता हूँ। तो ये थे हमारे जीजा के ऐसे वर्ड। और इन्होंने कहा है अब तो और बहुत कुछ ये लेके आने वाले हैं, देखते हैं अब और कौन सी साइड लेके आते हैं। वैसे तो इनका कहना था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अब बहुत कुछ है मगर बताता नहीं हूँ। तो एक रिप्लाई सीरीज़ जो बनी थी एलिगेशन सीरीज़, उसमें क्या बाकी रखा था इन्होंने बताने में। एक 10-12 दिन का अच्छा खासा इन्होंने पूरा वो वीडियो बना के रख दिए थे। इतने सारे रोज़ आते थे, 1-1 घंटे का, आधे पौने घंटे का इन्होंने वीडियो बना दिया था। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, हमेशा जो भी इनके साथ हुआ है उनका रिप्लाई दिया है मगर फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, और इनका ये भी कहना था कि इनके ससुराल में इनके साथ बहुत ही बुरा होता था। वो बातें सही हैं, वो हम मान लेंगे कि इनके साथ इनके ससुराल में बुरा होता था, क्योंकि
शायद उसकी वजह से ये वहाँ पे नहीं गए। जैसे इनको कहना था कि मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि जो जमाई हमारी ना मानता हो तो हम उसे जूते से मारते हैं। अब ये मुझे कहाँ तक सही लगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि पंजाबी मुझे आती नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया वो मैंने कहा, मगर आपको समझ में आया हो कि जीजा ने ये क्या कहा था पंजाबी में, मैं बोल रही हूँ वो सही है या गलत, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही समझ में आया। और फिर कहेंगे कि हम तो हंस रहे हैं, यानी कि मजाक हो रहा है। और मुझे खेत दिखाए जा रहे थे, खेतों में मुझसे बीज डलवाने के लिए कह रहे थे, खेती करने के लिए कह रहे थे। और आज भी मेरे बेटे को खेती का काम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि मुझे बुरा लगे, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहता था। तो चलिए वो भी ठीक है, एक बाप हमेशा वही सोचेगा कि मेरे बेटे को एक अच्छी लाइफ मिले। फिर इनका कहना है कि मुझे दिखाया जाता था कि इसमें ऐसे कपड़े धोए जाते हैं, ये मशीन है, इसमें ऐसे कपड़े धोए जाते हैं, और ये कार है, तुम अपनी कार धो तो साथ में हमारी भी कार धो देना। सही है, ये सारी बातें होती रहेंगी, क्योंकि हम सब ने देखा है मोटू जीजा को भी खेतों में काम करते हुए। ये बात सब ने देखा था कैसे वो खुदाई कर रहे थे। तो चलिए हो सकता है ये बातें सही हो, मगर इनका जो बोलने का लहजा था वो थोड़ा गलत था, क्योंकि वो लड़की तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लोग तुम पे थू थू कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि लैंग्वेज तो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इनका कहना है कि उन्होंने अपनी वीडियो में कितना गलत बोला, यहाँ तक कि गालियाँ भी बोल दी। और मेरी माँ के बारे में तुम बोल रहे हो तुम्हारी माँ ने, तो तुम्हारी माँ ने क्या किया है ये तुमने सोचा? अब इनकी माँ ने क्या किया है क्या नहीं किया है, लगता है बहुत जल्दी ये वो भी चीज़ें बता देंगे। और उसके बारे में भी जो बच्चा आया था तब प्रीतो की मम्मी ने कुछ बोला होगा, एक दो लाइन वो भी इन्होंने पंजाबी में कही थी, तो वो मुझे समझ में नहीं आई थी। और ये वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी बातें हो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। देखिए मैं अभी भी एक बार कह दूँ, मैं कोई एक साइड नहीं हूँ, हम तो जीजा को भी देखते हैं और प्रीतो को भी देखते हैं, तो हम कोई एक साइड नहीं लेते हैं। इसलिए प्लीज़ गलत कमेंट ना कीजिएगा और सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि गलत कमेंट करते हो कि आप इसकी साइड हो उसकी साइड हो। और कोई तो मुझे कमेंट करके ये भी बोल देता है कि तुम्हें प्रीति पैसे खिलाती है, ये सब बोलने के लिए, या फिर कहेंगे कि तुम प्रीति की चमची हो। देखिए यहाँ पे ना ही कोई पैसे देता है ना ही कोई चमचा है, जो साइड सही लगती है वो साइड से हम लोग बोलते हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, तो तब तक के लिए बाय।